अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। इस वक्त पार्टी मुख्यालय बीजेपी का जो है वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अक्षय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, सभी नेताओं का बुके से स्वागत कर रहे हैं, लड्डू खिलाकर मुंह भी मीठा किया है। बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन। बिल्कुल कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है, खास करके दिल्ली चुनाव में हार के बाद। और इससे उम्मीद की जा रही थी क्योंकि जिस तरह से स्वाति मालीवाल सक्रिय थी, हालांकि उससे असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन राघव चड्ढा की जब वहां से उप नेता के रूप में हटाया गया और फिर अशोक मित्तल पर जिस तरह से ईडी की रेड हुई, मुझे लगता है कि राघव। ठीक है, अक्षय के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा दें। ये तस्वीरें बेहद अहम हैं, क्योंकि अब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, सोचिए जिस पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद हों और 10 में से 7 सांसद पार्टी छोड़ रहे हों। राघव चड्ढा, जो कि पार्टी के संस्थापक भी थे, 15 सालों तक पार्टी से जुड़े रहे, वो अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। स्वाति मालीवाल, इससे पहले प्रशांत भूषण और तमाम ऐसे नेता जो अरविंद केजरीवाल, जब उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, आंदोलन शुरू हुआ था, उस टाइम से ये सभी लोग जुड़े हुए थे। और ऐसे नेता अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी है कि जिस आइडियोलॉजी के साथ में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, उस आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भटकती नजर आ रही है। अक्षय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय? देखिए, बीजेपी में साफ तौर पर है कि कार्यकर्ताओं में खुशी है, कुछ कार्यकर्ता पहुंचे भी हैं। नितिन नवीन से 3 नेताओं की मुलाकात हुई है, जिसमें संदीप पाठक, राघव चड्ढा और अशोक मित्तल। इन नेताओं को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिठाई खिलाई है, उनका स्वागत किया है। ये माना जा रहा है कि मुलाकात हो गई है, कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा सकती है। और ये जो कहा जा रहा है, राघव चड्ढा ने जो जिस तरह से कहा था कि 7 नेता उनके साथ पहुंच रहे हैं, 4 नेता भी उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसमें कि स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी, हरभजन सिंह मौजूद नहीं है, राजेंद्र गुप्ता भी मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नेता बाद में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो दिल्ली से बाहर हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, खास करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद। और पंजाब में भी अब स्थिति खराब हो सकती है आम आदमी पार्टी की। हालांकि वहां पर सरकार है, अच्छी तरीके से भगवंत मान चला रहे हैं, लेकिन पंजाब से ही जुड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खास करके राघव चड्ढा बहुत महत्वपूर्ण, और जिस संदीप पाठक की भूमिका रही है, संगठन मंत्री रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कहा जा सकता है कि उन्होंने काफी सींचा भी है, लेकिन जिस तरह से राघव कहा जाता है कि अनिल बलूनी की भूमिका भी इसमें काफी ज्यादा अहम थी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को लेकर घमासान मचा हुआ था, पहले राज्यसभा में राघव चड्ढा ना बोले, इसको लेकर स्पीकर को एक लेटर भी लिखा गया था। और राघव चड्ढा के साथ साथ 6 और सांसदों को बीजेपी में लाना, और अभी एक तरह से कहें तो सदस्यता ग्रहण नहीं की है औपचारिक रूप से, लेकिन जो तस्वीरें आज बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिल रही हैं, नितिन नवीन और उनके साथ में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा समेत बड़े नेता हैं, इसमें अनिल बलूनी की भी बड़ी भूमिका रही है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अमित शाह थे, उस समय अनिल बलूनी को प्रमुख भूमिका दी गई थी, और उसके बाद जेपी नड्डा के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, और नितिन नवीन के नेतृत्व में अब काम कर रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में। जिस तरह से बलूनी की नियुक्ति 15 साल पहले हुई थी, बाद में वो मीडिया प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए, फिर मीडिया प्रभारी बने और लगातार भूमिका का निर्वहन बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। बाद में उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। पौड़ी गढ़वाल से फिलहाल सांसद हैं। कहा जा सकता है कि बलूनी की राजनीतिक यात्रा में कई पड़ाव मिले हैं, और ये पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि उन्होंने एक प्रमुख भूमिका अदा की है इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने के लिए। और एक तरफ से विलय अब क्योंकि बहुत नजदीक है, ऐलान हो चुका है। अनिल बलूनी खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद थे जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान जारी कर रहे थे, और अनिल बलूनी ही लेकर के पहुंचे थे। नितिन नवीन के पास मुलाकात हुई थी, और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में भी नितिन नवीन ने इन नेताओं को एस्कॉर्ट किया है।
कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण भूमिका और ग्राफ निःशुल्क से बहुत तेजी से अनिल बलूनी का अपने कामों से उन्होंने बढ़ाया। अब इंतजार इस बात की है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेता शामिल होते हैं, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुझे लगता है कि कुछ देर में ऐलान किया जाएगा। लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आम आदमी पार्टी को धीरेन्द्र बहुत बड़ा झटका, क्योंकि तस्वीरें आपने जिस तरह से देखी हैं, आरोप राघव चड्ढा पर जिस तरह से लगा था कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए उनको उपनेता के पद से हटाया गया। लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि साजिश बीजेपी ने किया है और साजिश के तहत पार्टी को तोड़ा गया है। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी की विन विन सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राज्यसभा में भी उपस्थिति एक तरफ दमदार हो जाएगी और दूसरी पंजाब को लेकर के जिस तरह से बीजेपी आक्रामक है, वो चाहती है कि पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई जा सके। इन नेताओं का प्रयोग निश्चित रूप से कैंपेनिंग में आम आदमी पार्टी के खिलाफ निश्चित रूप से किया जाएगा और इसमें की बड़े नेता हैं, खास करके राघव चड्ढा, जो एक समय सुपर सीएम कहे जाते थे कि भगवंत मान मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन राघव चड्ढा की वहां बहुत चलती है। लेकिन फिलहाल अब राघव चड्ढा बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी। अक्षय, अब जो संविधान में प्रोविजन है, 2/3 सांसद अगर पार्टी छोड़ते हैं, किसी दूसरे दल में जाते हैं, तो उसको लेकर संविधान में प्रोविजन है। उसके तहत अगर ये सभी बीजेपी में शामिल होते हैं तो इन्हें राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा और शायद बीजेपी यही कोशिश करेगी। पहले हो सकता है कि उपराष्ट्रपति को यानी कि स्पीकर को एक लेटर भेजा जाए इनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर। नजर बना के रखिएगा अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बीजेपी मुख्यालय की ये सीधी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर राघव चड्ढा का स्वागत करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन।